यह कहानी है एक साधु और एक सुंदर विधवा की। कैसे विधवा अपनी जिस्म की भूख कैसे साधु के साथ मिटाती है। तो कहानी शुरू करते हैं। गंगा के पावन तट पर स्थित शिवधाम नामक एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपने आध्यात्मिक माहौल, शांत जीवन शैली और भक्ति भावना के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ हर सुबह और शाम मंदिर की घंटियों की गूंज, वेद मंत्रों का उच्चारण और श्रद्धालुओं के भजन पूरे वातावरण को आध्यात्मिकता से भर देते थे। गांव का हृदय स्थल था महादेव मंदिर, जहां हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करने आते थे। इसी गांव में सुमित्रा नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। उसकी सुंदरता और गरिमा की चर्चा पूरे गांव में थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहरा रहस्य और अनकही पीड़ा समाई हुई थी। करीब 2 साल पहले उसके पति का एक दुर्घटना में देहांत हो गया था और तब से उसकी दुनिया मानो उजड़ गई थी। पहले जहां उसका जीवन हंसी खुशी से भरा था, अब वह एक गहरे सन्नाटे में डूब चुका था। गांव की औरतें जब आपस में हंसी मजाक करतीं, तो सुमित्रा बस चुपचाप मंदिर के कोने में बैठकर भगवान शिव की प्रतिमा को निहारती रहती थी। एक दिन गांव में बाबा सत्यानंद का आगमन हुआ। वे एक सिद्ध महात्मा माने जाते थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता था कि उनके पास अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां थीं, जिनसे असाध्य रोगी ठीक हो जाते और निराश लोगों को नया जीवन मिल जाता। बाबा का व्यक्तित्व अलौकिक था। लंबी जटाएं, चमकती आंखें और हाथ में रुद्राक्ष की माला। जब बाबा सत्यानंद गांव पहुंचे तो लोग उत्साह से भर गए। महादेव मंदिर में उनका प्रवचन होने लगा, जहां वे आत्मज्ञान और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर बातें करते थे। बाबा कहते थे, जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। संसार के दुख और कष्ट केवल एक भ्रम है। आत्मशक्ति को पहचानो, तभी तुम्हें सच्ची मुक्ति मिलेगी। सुमित्रा ने भी बाबा के प्रवचनों को सुना और उसे लगा कि शायद वे उसकी पीड़ा का कोई समाधान निकाल सकते हैं। वह हर दिन प्रवचन सुनने जाने लगी। धीरे धीरे बाबा के शब्दों ने उसके मन में एक नई ऊर्जा भरनी शुरू की। उसे लगने लगा कि वह अपनी उदासी और अकेलेपन से बाहर निकल सकती है। कुछ समय बाद बाबा सत्यानंद ने सुमित्रा को अपनी कुटिया में बुलाया। कुटिया घने जंगल के बीच स्थित थी, जहां वातावरण रहस्यमय और शांत था। वहां चंदन की सुगंध और जलते दीपकों की हल्की रोशनी थी। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, तुम बहुत दुखी लगती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर सकता हूं। सुमित्रा के मन में एक हलचल सी मच गई। क्या वाकई यह संभव था? क्या वह अपने दुखों से मुक्त हो सकती थी? धीरे धीरे वह बाबा की कुटिया में अधिक समय बिताने लगी। बाबा उसे ध्यान और साधना के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताते थे। वे कहते, संसार का असली सुख आत्मसमर्पण में है। जब तुम अपने शरीर और मन को पूरी तरह समर्पित कर दोगी, तभी मोक्ष प्राप्त होगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, सुमित्रा चुपचाप बाबा की कुटिया में जाने लगी। वहां गूंगे दीपों की रोशनी, मंत्रों की गूंज और बाबा के उपदेश उसे किसी अलग ही संसार में ले जाते। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह किस ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे गांव के लोगों को इस बारे में पता चलने लगा। कुछ ने सुमित्रा को रात में बाबा की कुटिया की ओर जाते देखा था। पहले तो लोगों ने इसे ध्यान और साधना से जोड़कर देखा, लेकिन फिर संदेह बढ़ने लगा। क्या सच में यह साधना है या कुछ और? यह सवाल धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा। गांव के पुजारी गोविंदन ने भी एक रात सुमित्रा को कुटिया से बाहर निकलते देखा। उसकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे वह किसी उलझन में थी। पुजारी को चिंता हुई और उन्होंने यह बात गांव के बुजुर्गों को बताई। पंचायत की बैठक बुलाई गई, जहां बाबा सत्यानंद को बुलाया गया। गांव के मुखिया ने पूछा, बाबा, लोग कह रहे हैं कि आपने सुमित्रा को बहकाया है, यह सच है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने केवल आत्मज्ञान दिया है। संदेह लोगों के मन में होता है, सत्य को कोई नहीं देखता। इसके बाद पंचायत ने सुमित्रा से पूछा, बेटी, सच बताओ, तुम रात में बाबा की कुटिया क्यों जाती थी? सुमित्रा कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगा था कि मैं आत्मज्ञान की ओर बढ़ रही हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं किसी भ्रम में जी रही थी। गांव के लोग अब पूरी तरह से सत्यानंद पर संदेह करने लगे। कुछ लोग अब भी उन्हें सही मानते थे, लेकिन अधिकतर लोग मान चुके थे कि बाबा ने अपने प्रभाव का गलत उपयोग किया है। पंचायत ने निर्णय लिया कि बाबा को गांव छोड़कर जाना होगा। बाबा सत्यानंद ने बिना कोई विरोध किए अपना सामान बांधा और गांव छोड़कर चले गए। गांव के लोग संतुष्ट थे, लेकिन सुमित्रा के मन में एक गहरी बेचैनी थी। उसने महसूस किया कि उसने अपनी आत्मशक्ति को किसी और के भरोसे छोड़ दिया था।
जबकि असली शक्ति उसके भीतर थी। अब उसने निर्णय लिया कि वह अपनी जिंदगी को खुद नई दिशा देगी। उसने गांव की महिलाओं के लिए एक स्वरोजगार केंद्र खोला, जहां उन्हें आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाने लगी। वह महिलाओं को सिखाने लगी कि किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं, बल्कि असली शक्ति उनके भीतर है। धीरे धीरे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगीं। कुछ ने छोटे व्यवसाय शुरू किए, कुछ ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू की। यह बदलाव पूरे गांव में एक नई रोशनी लेकर आया। गंगा की धारा के समान शिवधाम फिर से पहले जैसा शांत हो गया, लेकिन अब वहां की महिलाएं पहले से अधिक आत्मनिर्भर और जागरूक थीं। अब वे जान चुकी थीं कि उनकी असली शक्ति किसी बाबा के प्रवचन में नहीं, बल्कि उनके खुद के आत्मसम्मान और मेहनत में है। संदेश: सच्चा आत्मज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे खुद के भीतर है। जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है।